नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद सरोवर टापू पर स्थित आदिशक्ति बूढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी नेता राकेश यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 को हुआ था और बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनके द्वारा किए गए कार्यों और भारतीय दर्शन को वैश्विक पटल पर ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सिर्फ 39 वर्ष की जीवन काल में उनका जीवन काल कई मायनों में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। ऐसे में युवाओं को अपने सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। माँ भारती के लाडले सपूत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक भारत के सन्यासी ने विश्व को दर्शन दिया। जब वो अमेरिका गए विश्व धर्म संसद में, उन्होंने कहा मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, पूरे वहां पर हाल में तालियां गूंजती रही। उन्होंने भारत को, विश्व को एक नया दर्शन दिया। पूरा विश्व हमारा परिवार है, यहाँ पर रहने वाले सब हमारे भाई बहन हैं। विश्व की शांति के लिए एक भारत का नौजवान संत दर्शन देने का काम करता है। और ऐसे माँ भारती के लाडले सपूत स्वामी विवेकानंद हम सब युवाओं के मार्गदर्शक हैं। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। हमारे स्वामी जी के आदर्शों पर हमने अपने छात्र संगठन का काम शुरू किया और निश्चित रूप से जो स्वामी जी की कल्पना थी, सनातन संस्कृति की तरफ देश आज बढ़ रहा है। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श हैं और हम सब ने छात्र जीवन से राजनीति चालू की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जब राजनीति की शुरुआत की तो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानकर उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर ही हमने काम शुरू किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी विगत कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। हमने विवेकानंद जी के आदर्शों को अभी तक हम लोगों ने जमीन में भी उतारने का काम किया है। युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनकी पुस्तकों को पढ़कर हम लोगों ने जो सीखा है समाज सेवा का काम, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से अभी भी करने की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोंडागांव जिला मुख्यालय के एनसीसी मैदान में नगर पालिका परिषद के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, ताकि नगर पालिका क्षेत्र में निर्वासित लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी सहित नगर पालिका के पार्षद व बीजेपी कार्यकर्ता व विभिन्न पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारत संकल्प यात्रा के तहत आज हमारा जो रथ यहाँ पर पहुँचा है, नगर पालिका परिषद कोंडागांव में शिविर का आयोजन किया गया है। जो गारंटी है, जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, जो प्रथम व्यक्ति से या अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसलिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कम से कम 16 स्टॉल लगे हुए हैं, जो अलग अलग माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री आवास, जल योजना, घरेलू गैस कनेक्शन, सभी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुँचे, उसके लिए आयोजन है शिविर। कोंडागांव नगर पालिका में भारत जो है आया हुआ है, मोदी जी की है, सभी स्टॉल लगे हुए हैं तो हितग्राहियों को बेनिफिट हो रहा है।
500 लोगों के आसपास का पंजीयन हुआ है और सभी का आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसको जांचा जाएगा, इनका जिनका बेनिफिट के लिए योग्य पाया जाएगा उनको तत्कालिक बेनिफिट दिया जाएगा। आयुष्मान का है, आधार का है, प्रधानमंत्री आवास शहरी का है, विश्वकर्मा योजना का है और कृषि विभाग का और विभिन्न विभागों की योजनाओं का डिस्प्ले किया गया है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा था, अब हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारी सरकार है, प्रदेश की सरकार है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने रूप ले लिए हैं जिससे जनता उन रूप में भ्रमित हो गई है। देश में महंगाई बहुत, छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोग परेशान हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें संगठित होकर लड़ना है। आपके सम्मान को कभी कमी नहीं होने दूंगा और ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग इतने रूप ले लिए हैं कि उन रूपों से जनता भ्रमित है और जनता अपने आप ये मोदी जी कहते हैं कि देश विकसित हो रहा है, अभी वो विकास की यात्रा है, कुछ निकाल रहे हैं, तो विकास संकल्प यात्रा। तो मुझे समझ नहीं आता है कि आम जनता के घर में कोई विकास की कोई बहुत बड़ी, ये पत्रकार है, एक की भी तनख्वाह नहीं बड़ी 10 साल से, परेशान है महंगाई से, छोटी छोटी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। एक सामान्य आदमी इलाज कराने के लिए जाना पड़े, अगर खांसी सर्दी बुखार हो जाए तो 5,000 रुपए लगते हैं आजकल। तो ये परिस्थितियां हैं, ये यहाँ हमारे इस शहर में नहीं पता चलती होगी पर गाँव में चलती है। तो मैं मानता हूँ कि महंगाई करने का अवसर मिला, हमें विपक्ष में रहकर काम करने का अवसर मिला है, हमें इधर उधर की बात कुछ पता नहीं है। उनका घोषणा पत्र पता है जिसमें उनने बहनों को 3,000 देने की बात की, जिसमें उनने 2700 रुपए गेहूं की बात की है, जिनने उनने धान की बात 3100 रुपए की, 450 का गैस सिलेंडर देने की बात की, 2 लाख नौकरियों की बात, ना कई बातें की है, वो मैं ले लेके घूम रहा हूं सब जगह। ये करे बीजेपी, हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार भी प्रदेश की सरकार है, तो वो बातें अपनी जगह वो करेंगे, पर एक एहसास इस बात का है कि उससे पहले हमारी पार्टी मजबूत करेंगे। धन्यवाद। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाला बोडा क्षेत्र में नायब तहसीलदार सुनीता सिंह ने अवैध मशीनों को सील किया। बता दें कि क्षेत्र में चल रहे अवैध लकड़ी के कारोबारियों पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही बोडा नायब तहसीलदार सुनीता सिंह द्वारा रंजितपुरा गांव में अवैध लकड़ी जब्त की गई थी। उसके बाद राजस्व और फॉरेस्ट विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी का व्यापार करने वाले माफियाओं पर प्रशासन ने शिकंजा कसना चालू कर दिया है, जिसके बाद कुरावर और तहसीलदार ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोटरी कला और पनवाड़ी में 2 आरा मशीनों को नरसिंहगढ़ अनुविभागीय अधिकारी अंशुमन राज के आदेश पर पूर्ण दस्तावेज नहीं मिलने पर सील किया गया। फॉरेस्ट विभाग को इसमें परिवहन में करने के राजस्व क्षेत्र में फॉरेस्ट को अधिकार नहीं है कार्रवाई करने के, वो राजस्व में पटवारी तहसीलदार को पावर है। यदि परिवहन होती है लकड़ी, परिवहन होते में तो उसमें टीपी के लिए उसमें टीपी होना आवश्यक है, उसमें परिवहन में पकड़ सकते, कार्रवाई की जा सकती है क्या? हाँ, समय समय पर चेक करते हैं और उसका मंथली इन लोगों के द्वारा रोस्टर भी दिया जाता है, लकड़ी पाई जाती है उस पर कार्रवाई भी की जाती है। अभी कितने महीनों से चेक नहीं किया? तो हर महीने रोस्टर होता है कोटरी कला से। अभी दस्तावेज ले लिए और मशीन सील की है। क्या कारण रहा उसमें सील करने का? वही दस्तावेजों का अभाव है और जानकारी उसकी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जांच करेंगे, भंडारण की मात्रा जांचेंगे, इसके बाद में उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी प्रोसेस वो कार्रवाई की जाएगी। कोटरी कला की असमतुल्ला
कितने पेड़ काटे गए हैं, फिर उसमें हमें फॉरेस्ट की भी मदद की जरूरत पड़ेगी कि उसमें कितना मोटाई थी, क्या उनका डायमीटर था इत्यादि। तो वो बाद का विषय है। फिलहाल हमने देखा है कि कितनी लकड़ियां काटी गई हैं, उनको जब्त किया है और उसमें उचित धाराओं में जो भी लगेगा उसमें उचित धाराओं में हम कार्रवाई करेंगे। वो बाद का विषय है, तो अभी उसमें कुछ कहना थोड़ा ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लगातार राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों द्वारा लगातार पदक जीता जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय जुजुत्सु प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें सब जूनियर, सीनियर, बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी थे। जानकारी के अनुसार सभी खिलाड़ी मार्च में देहरादून, उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसी बीच जुजित्सु एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के निर्देशानुसार सर्वसहमति से विवेक मोनू भंडारी को राजनांदगांव जिला संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के जिला सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आज जुजित्सु एसोसिएशन ऑफ राजनांदगांव जिला संघ का गठन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष हेतु भाई विवेक मोनू भंडारी जी को मनोनीत किया गया। और ये जुजित्सु एक बेसिकली मार्शल आर्ट खेल है जो कि उल्टा एशियन गेम से मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है ये। और हमारी एकेडमी काफी वर्षों से यहाँ चल रही है। राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ। इस बार हमारे संघ द्वारा 2026 एशियन गेम्स की तैयारी चल रही है, जिसके लिए हम लोग प्रदेश संघ का पहले पुनर्गठन किया गया। इसके बाद सभी जिलों में जिला संघ का गठन किया गया। इसी तारतम्य में राजनांदगांव जिला संघ भी गठन किया गया। और जिला राजनांदगांव जिला चूंकि प्रदेश में अग्रणी रहे हैं यहाँ के खिलाड़ी और सबसे ज्यादा पदक प्रदेश में हमारे राजनांदगांव जिले के खिलाड़ियों ने जीता, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनांदगांव जिला संघ की है, क्योंकि प्रदेश संघ का मुख्यालय भी राजनांदगांव जिला ही है। तो आज यहाँ पर जिला संघ का गठन किया गया था, जिसमें भाई विवेक भंडारी जी को जिला अध्यक्ष, तरुण वरकड़े जिला सचिव इसमें नियुक्त किए गए हैं और मैं राणा अजय सिंह जुजित्सु एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ का महासचिव, जो कि एक ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी और हमारे महासचिव अजय राणा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के उपयुक्त समझा। और रही बात दायित्व की, तो इसमें निश्चित रूप से राजनांदगांव जिले में जैसा मुझे मालूम पड़ा है कि बहुत से बच्चे नेशनल जाने की तैयारी में है और कुल मिला के हमको मैदान में पसीना बहाना है और बच्चों को अधिक से अधिक नेशनल में भाग ले सके, उसके लिए हमें उन्हें उचित सुविधाएं उपलब्ध कराना ही प्राथमिकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर में कुछ बच्चों का कच्ची सड़क में मिट्टी भरकर मरम्मत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर अब जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराने के लिए श्रम विभाग को पत्र प्रेषित किया है। दरअसल कैलाशपुर गांव में 5 किलोमीटर कच्ची मार्ग में सड़क निर्माण की कई बार ग्रामीणों द्वारा मांग की गई। ऐसे में आपको बता दें कि पटपरिया पाड़ा के प्राथमिक स्कूल के कुछ बच्चों का स्कूल की छुट्टी के बाद जर्जर कच्ची सड़क में मिट्टी भरने का एक वीडियो सामने आया है। ये है कैलाशपुर का रोड। इसका बजट सैंक्शन हुए साल भर से ज्यादा हो गया। पूर्व विधायक जो थे हमारे खेल साय राजवाड़े जी, उनके द्वारा इसका भूमि पूजन भी कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य इसमें होते हुए नहीं दिखा है। पता नहीं इसका काम होगा या नहीं होगा। मजबूरी में आके हमारे गांव के बच्चे लोग इस रोड को अपने हाथ से बनाए हैं, अपने हाथ से अपने घर से कुदारी फावड़ा ला के बना रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाएं और ये जो दलदल में हम फंसे हुए हैं उसको सही करें। बस जानकारी मुझे मिली है कि कुछ बच्चों के द्वारा सड़क का कार्य कराया गया है और उस वीडियो को मैंने भी देखा। मैं तत्काल अपने बीओ को वहां जांच के लिए भेजा। जांच में पाया गया कि किसी राजेश साहू नाम के व्यक्ति ने बच्चों को चॉकलेट का प्रलोभन दे करके तगाड़ी से मिट्टी वहां पे डलवाया है। बहुत ज्यादा काम तो नहीं कराया, फिर भी उसने थोड़ा काम कराया इस प्रलोभन में।
हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच में बताया कि वो स्कूल से जब बच्चे छुट्टी होकर के घर चले गए उसके बाद उसने काम कराया है वहां पे। हम उस पे लेबर श्रम अधिकारी को बुलाए हुए हैं, लेबर ऑफिसर अभी मेरे पास आए हुए हैं और उनको मैं पत्र दे रहा हूं, वो जांच करा करके उस पर समुचित कानूनी कार्रवाई। खबरें और भी हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण एस थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह एवं एसडीओपी सौरभ रत्नाकर के निर्देशन में रात्रि देहात भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बड़खेड़ा में स्कूल के पास खेत में बनी मड़ैया में एक व्यक्ति अवैध शराब बेचने के उद्देश्य से शराब की पेटियां रखे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम श्याम सिंह उर्फ छोटे निवासी बरखेड़ा बताया। जिसके बाद पुलिस ने वहां से कुल 7 पेटी शराब, जिसमें 63 लीटर शराब थी, जिसकी कुल कीमत 26,500 रुपये है, जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साई कृष्ण एस थोटा जी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती आरती सिंह और एसडीओपी महोदय पवी श्री सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में पुलिस को देहात भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बड़खेरा में स्कूल के पास बने खेत में की मड़ैया में अवैध शराब बेचने के उद्देश्य से रखे, जो पुलिस के द्वारा तत्काल ही सूचना की तस्दीक कर दबिश दी गई, जहाँ एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसने अपना नाम श्याम सिंह को छोटा सनाब पुरुषोत्तम घोषी निवासी बड़खेरा का बताया था, जिससे अवैध शराब के संबंध में पूछताछ किया, जिसने बेचने के उद्देश्य से शराब रखना बताया और कोई कागजात पेश नहीं किया था, जो आरोपी के कब्जे से 7 पेटी शराब कुल 63 लीटर कीमती करीब 26,500 रुपये जब्त की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और मध्य प्रदेश के सतना शहर के मारुति नगर शारदा कॉलोनी में चल रहे सीवर लाइन के काम के दौरान खोदे गए गड्ढे में अचानक मिट्टी धंसने से मजदूर मिट्टी के नीचे दब गया। मजदूर को बाहर निकालने के लिए करीब 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद मजदूर को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। बता दें कि मृतक के परिजन ने संविदाकार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं इस मामले पर प्रशासन अपना अलग राग अलाप रहा है। करीब ये 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे के आसपास रेस्क्यू हमारा चला है और रेस्क्यू करने के बाद उसको निकाला गया है और तत्काल उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। सर क्या घटना हुई थी, इसमें घटनाक्रम क्या था इसका? घटनाक्रम ये है कि सीवेज लाइन डाली जा रही है, जिसके तहत 20 फीट गड्ढा नीचे पाइप डाला जा रहा था और मिट्टी चूँकि काली मिट्टी है तो वो मिट्टी धसक गई, जिसके नीचे वो दब गया था। सर लगातार ऐसी घटनाएं सामने, इसके पहले मारुति नगर में एक घटना हो चुकी है जी, तो उसके लिए क्या बिना सुरक्षा मापदंड के जो कार्य किए जा रहे हैं? नहीं, कंपनी से बात की जाएगी और जो नॉर्म्स हैं सिक्योरिटीज़ के वो पूरे कंपनी से कराए जाएंगे और कंपनी पे एक्शन भी लिया जाएगा। इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, अभी क्या स्थिति है? अब ये विवेचना का पॉइंट है कि कंपनी ने सिक्योरिटी पॉइंट का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। ये विवेचना के बाद ही इस पर क्या एक्शन होगा क्या एक्शन नहीं होगा, ये विवेचना के बाद ही पता चलेगा। मजदूर की क्या स्थिति, अभी तो मृत अवस्था में तो मजदूर को तत्काल निकालते ही जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। अब वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति में है वो। क्या नाम था सर मजदूर का? मजदूर का नाम नहीं बता पाऊँगा, ग्वालियर का था वो, यहाँ लोकल में नहीं था। अभी तो मृत कंडीशन में लाया गया था, उसकी मृत हो सकता है कि सफोकेशन की वजह से हो गई है। क्या नाम है सर इसका और कितनी देर लाया गया उसको? उसका नाम राम खिलाड़ी कुशवाहा है, उसकी उम्र 25 साल लिखी हुई है। उसके पिता का नाम है मुरली राम कुशवाहा। कितनी देर लाया गया सर इसको? 12:40 पे। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर समीर कुमार गुप्ता, जिला चिकित्सालय सतना। भाई है। क्या कर रहे थे यहाँ पर, कब से काम कर रहे हैं आप लोग? 2 महीने से काम।
कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। पीएम मोदी ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला रखने और अन्य कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए नवी मुंबई में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा वे 1000 यात्रा क्यों न करें, क्योंकि 60 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए थे। उनके पास कोई नीति और दिशा नहीं है, इसलिए वो जनता के दिल से निकल चुके हैं। जनता किसी भी हालत में कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने 60 साल में क्या न्याय दिया? उन्होंने 60 साल में देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1000 यात्रा क्यों ना करे। क्यों उन्होंने 7 साल का जो यात्रा की थी, उनके कार्यकाल में क्या किया उन लोगों ने? कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया। उनका पास कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई उनका लाइक काइंड ऑफ उनका कोई दिशा भी नहीं है। इसकी वजह से वो खो गए, नाउ जनता के दिल से वो निकल गए। अभी जनता किसी भी हालत में कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। दे आर टोटली फेलियर। सर, इस यात्रा का नाम दिया है न्याय यात्रा। भारत अरे उन्होंने क्या न्याय दिया? 7 साल में क्या न्याय दिया? इंसाफ दिया उन्होंने देशवासियों को? ना इंसाफी किया है उन्होंने। घोटाला, दुर्नीति, भ्रष्टाचार के जरिए देश का प्रशासन व्यवस्था को कमजोर किया है। देश का जनता को धोखा दिया है कांग्रेस ने पिछले 7 साल में। क्या न्याय बोल रहे हैं? न्याय बोलने का उसके लिए उसको कोई मतलब उसका अधिकार नहीं है। सर, बीजेपी इस बार 700 पार है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस? जनता ने बीजेपी को स्वीकार किया है, बीजेपी को दिल में जगह दी है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे पिछले 9.5 साल के अंदर जो मेहनत की है ईमानदारी से और जो परिवर्तन लाए हैं, इसके वजह से हर देश के नागरिक को सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए एक बढ़िया सा मौका मिला है। सबको इज्जत से जीने का एक माहौल मिला है। इससे क्या चाहिए जनता को? इसलिए जनता ने दिल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जगह दी है और सब जनता मानते हैं मोदी जी है तो मुमकिन। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।